कहाँ हुजूर, आपकी उस पिंदिया का दूसरा छोर ही नहीं मिला हमको। बोले नहीं, तुम्हारा त्रिशूल तो बीच में अटका हुआ था, हमको मिला था रास्ते में, तुम हमारे सामने आ जाते। तो क्या कहते हैं महात्मा, चमत्कार लें। उनके अंतर में तुम क्या झांक कर देख सकते हो, ये चमत्कार से दूर रहिए। ये घटना आपको क्यों सुनाई गई? ऐसे इंद्रजालिया आपको भरमाने के लिए बहुत मिल जाएंगे और आप उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे। उनके पास कुछ नहीं है, निज घर नहीं जा सकते। उनको मथुरा आश्रम पर गायों की सेवा करते देखा है गोरखनाथ जी को। बताया ये है, गोरखनाथ जी हैं, सेवा करने आते हैं, कोई नहीं जानता है। वो कबीर साहब के जमाने से महात्माओं के सानिध्य में आने लगे। उनको लगा, गोरखनाथ जी ने कहा कबीर साहब से, हमको भी बताओ। बोले अब तुम तांत्रिक में पड़ गए हो, इससे थोड़ा ही जीव का कल्याण होता है। जीव का कल्याण जिस काम से होता है उस काम को करो, वो तो अंतर विद्या है, ये दिखावे का कुछ भी सौदा नहीं है। तो आप समझ लीजिए, गोरखनाथ जी जैसे कबीर साहब के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने कभी किसी को कोई चमत्कार नहीं दिखाया। तो चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए, चमत्कार दिखाओ मत, चमत्कार देखो। संत मत का उल्टा मामला है, ये संसारी भक्ति का मामला है, वो चमत्कार दिखाते हैं, और संत मत में जीव चमत्कार देखता है। चमत्कार देखना है तो उधर चलो, एक से एक नजारा जो कभी न देखा हो और देखने को मिले तो मन क्या कहता है, इधर ही रह जाओ। आपको एक अम्मा की बात बताई थी, एक बुढ़िया वो शरीर छोड़कर उधर चली गई, तो संयमनी में दरबार लगा था, तो उसको ले जाकर पकड़कर खड़ा कर दिया यमदूतों ने। ये है अम्मा, ले आए हम इसको। उन्होंने उसको फाइल को खोल कर देखा, बोले नहीं ये अम्मा नहीं है। अरे इसका फोटो कहां इससे मेल खाता है? बोले देखो ये इसका नाम लिखा हुआ है। बोले नाम तो यही है, नाम तो यही है, लेकिन इसका फोटो नहीं है, ये दूसरी है। और इसके फोटो वाली लेकर आओ, ये वाली नहीं है, दूसरी वाली है। उन्होंने पूरा पता दिया उनको, अरे ये इस गांव से ले आए तुम, ये वाली नहीं है, वो दूसरी वाली है, उसको लेके आओ। और उससे कहा इसको ले जाओ, ले जाओ। अम्मा क्या कहने लग गई, वो संयमनी की चौखट पकड़ के खड़ी हो गई, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हमको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ कितना सुंदर नजारा, कितना बढ़िया लगता है यहाँ, वहां तो कुछ भी नहीं है, नर्क है, वहां नर्क में हम क्यों जाएंगे जब यहाँ इतना बढ़िया जगह पर आ गए। तो उन लोगों ने कहा नहीं, जब तक शरीर से श्वासें जुड़ी हुई हैं, उधर से कोटा पूरा नहीं हो जाता, तब तक इधर इधर रहने की इजाजत नहीं मिलने वाली है, इधर नहीं आ सकते। बोले हम क्या जबरदस्ती आ रहे हैं, तुम हमको लेकर आए हो, अब हम अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा ले जाओ भाई, विधान के अनुसार इसको तब तक वहां रहना ही पड़ेगा जब तक इसकी श्वासों की पूंजी पूरी नहीं हो जाती। और बुढ़िया को जबरदस्ती घसीट कर लाए और उसके शरीर में डाल दिया। और इधर लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे, अम्मा मर गई। और व्यवस्था हो रही थी कि अम्मा मर गई, और अचानक से बुढ़िया उठकर बैठ गई। बोले काहे को रोते हो, हम तो आने को भी राजी नहीं थे और हमको जबरदस्ती लाके यहाँ पटक दिया, हमने बहुत मना किया, हम नहीं जाएंगे। कितना बढ़िया जगह थी, कितना सुंदर जगह थी, देखो धक्का मार कर हमको इधर लाए, शरीर पर निशान दिखाए। और बोले वो बुढ़िया ने कहा कि इस नाम की बुढ़िया वहां है, उसको ले जाने के लिए आए होंगे। जब तक पहुंचे तब तक तो वो जा चुकी थी। इधर ही भूल भटक नहीं हो जाती है, उधर भी हो जाती है। अब सोचिए, पूरा जीवन उस अम्मा ने इस संसार में गुजारा, संतानें पैदा की, संतानों की संतानें, इतना भरा पूरा परिवार, सब कुछ देखा भाला, और एक नजर उधर की जब देखने को मिली तो इधर का सारा लैप्स हो गया। नहीं इधर नहीं, उधर वास्तव में अच्छा लगता है। ये अपने कहां चले गए जो पैदा किए, उन सबने जो पैदा किए, इतनी संतति थी यहां, सब एकदम से मस्तिष्क से निकल गई, नहीं इधर ही रहना है, हम उधर नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इधर जो कुछ देख रहे हो इसमें देखने के योग्य कुछ भी, जब उधर देख लोगे एक बार तो इधर कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। तो कैसे देख लोगे, देख कैसे पाओगे? कभी प्रयास किया है देखने का? जब देखने का प्रयास ही नहीं किया है, प्रयास तो किया है लेकिन देख नहीं पाए, क्यों? प्रयास तो किया है, बहुत कोशिश करते हो, लेकिन यह कौशल इतनी जल्दी होने वाला नहीं। यह रहस्य की चीज है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, इतना जल्दी से नहीं। जो जाने सोई गुरु कृपा, सपने मोह न होए। जब उधर का नजारा एक बार दृष्टि में आ जाएगा तो इधर का मोह स्वप्न में भी नहीं होगा। अभी क्या बताया अम्मा ने, क्या कहा, हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब इधर का मोह एक पल में ही खत्म हो गया।
इधर से मोह एक पल में खत्म हो जाएगा अगर उधर का नजारा एक बार भी दृष्टिगोचर हो जाएगा। अच्छा, अम्मा का शरीर तो यहीं पड़ा रह गया था, उधर देखना किसको था, किसने देखा? अंतर में भी जो आपके पास शरीर है, जिस तरह से आपके शरीर की आंखें संसार का दृश्य देखती हैं, इसी तरह से अंतर की आंख से अंतर का दृश्य देखा जाता है। तो आप सब लोग भी प्रयास करो। आपसे पहले ही कहा था कि पूनम वाले दिन, कोई भी दिन पड़े, पूनम वाले दिन का समय रख लीजिए। और हम तो ये कहते हैं ऐसा समय रख लीजिए कि पूनम से एक दिन पहले या पूनम से पहले या बाद में जो गुरुवार पड़े उसको रख लीजिए, क्योंकि आप बहुत प्रयास करते हो। माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर। और कबीर साहब कहते हैं कर का मन का डार दे, मन का फेर। आपने खूब पढ़ा होगा इस साखी को, लेकिन कोई समझाने वाला। माला फेरत जुग भया, पूरा जीवन गुजर गया, माला नहीं छुटी हाथ से। हमने आपको बताया हमारे यहाँ एक बड़े बूढ़े थे, नाम था मिश्रीलाल बप्पू। ऊंची सी चौपाल बना ली, उस पर मूड़ा डाल के बैठ जाते थे, हाथ में माला, राम 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 और राम 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 राम। और कोई निकल कर गया, गोया वरना इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब बड़े बूढ़े आदमी थे और संपन्न थे, तो आता वो एक काम करो, हमारी भैंस को यहां से खोलकर वहां बांध दो, राम 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 राम। माला चल रही राम राम और चित्त लगा संसार में। तो क्या कहा? माला फेरत जुग भया, पूरा जीवन खत्म कर दीजिए, माला चलती रहेगी। फिरान मन का फेर, जब तक मन इधर से उधर नहीं फिरेगा तब तक तुम्हारी माला का कोई मतलब। माला फेरते रहो, यहां तो क्या हो गया? जब तक मन का फेर उधर नहीं होगा, मन उधर की तरफ नहीं फिरेगा, मन उधर की तरफ नहीं लगेगा, तब तक इस काठ की माला को रगड़ के खत्म कर दो, कुछ भी बनने वाला नहीं। कर का मन का डार दे, छोटा हो ये माला, तुम हाथ से रगड़ते हो, उससे क्या हो जाएगा? इधर का कुछ भी होने वाला नहीं। कर का मन का डार दे, ये छोड़िए। अगर तुम्हारा मन उधर नहीं लग रहा है तो गुरु महाराज कहते थे माला को उठाकर रख दीजिए। जब मन ही नहीं लग रहा है तो क्या कर रहे हो? खामाखा समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा भी कुछ हो नहीं रहा और उधर का भी नुकसान कर रहे हो। अरे इधर भी कुछ बन नहीं रहा, साधन भजन बन नहीं रहा, और इधर का नुकसान कर रहे हो, जो संसार में करते वो भी नहीं कर रहे हो। तो क्या कहा? कर का मन का डार दे। ये हाथ में जो माला पकड़े हो, अगर मन नहीं फिर रहा उधर तो माला को रख दीजिए। इस समय तुम्हारे करने का कोई मतलब, सीधी सी बात है, कोई फेर वाली बात तो नहीं। कर का मन का यानी हाथ की माला रख दीजिए। फिरान मन का फेर, तुम्हारे मन का जो फेर है, मतलब मन को फेरना है उधर, मन नहीं फिर रहा, मन उधर जाने को राजी नहीं है। इसका मतलब है अभी कोई ऐसी परत उभर कर आ गई है कि अब साधन भजन ये मन तुम्हारा बनने नहीं देगा। परतें सी आती हैं, जैसे हवा के झोंके आते हैं, समुद्र की लहर आती है, ऐसे ही अंतर में अंतर मन की परतें उभरती हैं। तो मन की परत उभर गई है, अब इस समय साधन नहीं बनेगा, आप उठ जाइए, बंद कर दीजिए। अब आपका बनेगा कैसे? ये आपको हम बहुत सरल साधन, आपसे क्या कहा था, साधना में जो बारीकियां होती हैं, साधना में जो न बनने की वजह होती हैं, उसको आपको बताते हैं। आपको कोई आपसे आपके अंतर मन को छू गई हो ऐसी प्रार्थना आती है? सबको आती है कोई ना कोई। नहीं तो एक प्रार्थना गुरु महाराज बोला करते थे, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। आप अंतर में उस प्रार्थना को बोलिए और गुरु महाराज का अंतरीय अस्क वहां चरण कमल में, वहां उनको देखिए और उनसे मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, यानी अंतर को जुटाकर उनसे प्रार्थना करो। हुजूर महाराज ये मान ही नहीं रहा है, ये मन है जो इधर इधर ही लगा हुआ है, उधर फिर नहीं रहा है, इसको समझा दीजिए। दयाल जब समझाएंगे तो कौन नहीं समझेगा? प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी अंतर में जो ये प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। ये तो गीत गाने हैं, अंतर को एकाग्र करने की प्रक्रिया है जो मुंह से बोलकर करते हो। जब आप अंतर में गुरु महाराज के चरण शरण होकर कहोगे, हुजूर महाराज मन नहीं लग रहा, इसको समझा दीजिए, थोड़ा लग जाए, इसके अंदर लव लगा दीजिए, लिव लगा दीजिए, इसको प्रेम कर दीजिए उधर। तो जब मन की शिकायत करोगे ना, आपके घर में 4 बच्चे हों और एक बच्चा किसी बच्चे की शिकायत करे
और उसकी नजर में आ जाए हमारी शिकायत हो रही है तो सावधान हो जाता है, हमारी शिकायत हो रही है, अब डांट पड़ने वाली है। मन की शिकायत जब उधर होगी तो कौन करता है मन की शिकायत? बुद्धि करती है, चित्त करता है। अब बुद्धि और चित्त क्या करे? अब मन मानता नहीं तो चित्त भी उधर ही चला जाता है उसके साथ, बुद्धि भी, क्योंकि मन बड़ा है, बुद्धि चित्त छोटा है, तो छोटे को तो बड़े की बात माननी पड़ेगी। ये मान नहीं रहा, ये मान नहीं रहा तो शिकायत कौन करेंगे? बुद्धि और चित्त। अब बुद्धि और चित्त ने मालिक से शिकायत किया तो मन सावधान हो गया, अब हम पर डांट पड़ेगी। और जैसे ही लगे कि मन सावधान हो गया, यानी उसका सिमटा हो गया, तो समझ लीजिए अब काम बनने वाला है। मालिक से प्रार्थना करो, हुजूर। अब प्रार्थना करने के बाद अंतर में गुरु महाराज का अंतर अस्क दर्शन करो और फिर आप साधन भजन में लग जाओ, ये ठिकाने पे आ जाएगा। अगर शिकायत मालिक के पास पहुंच गई और मालिक की दृष्टि से हमसे हट गई तो हमारा वास्तविक जो बल है वो खत्म हो जाए, और शक्तिहीन होना कोई नहीं चाहता। अंतःकरण में किसका बल है? दयाल प्रभु का। बाहर काल प्रभु का, अंतर में दयाल प्रभु का। बिना जीवात्मा के ओज प्रकाश के अंतःकरण सजीव रहने वाला नहीं है। और जीवात्मा को प्रकाश कहां से मिलता है? दयाल प्रभु से। अब दयाल का प्रकाश जीवात्मा को मिलता है, जीवात्मा का प्रकाश अंतःकरण को मिलता है। जीवात्मा ने बुद्धि और चित्त को चेता दिया, मालिक से शिकायत करो, ये तब मानेगा। मालिक से शिकायत करो और लगता है कि अब शिकायत होने वाली है तो ये धार पर खड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हारे काम में मदद करने लग जाएगा। 1 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार जब शिकायत करते रहोगे तो मालिक की दृष्टि इस पर जरूर आएगी, और जब दृष्टि आएगी तो ये तुम्हारे काम में मदद करने लग जाएगा। तो करना क्या है? अब कर का मन का उठा लीजिए, क्योंकि गिनती बता दी है, इतना को तो कम से कम करिए। वैसे गिनती कोई है ही नहीं, लगी रही है। अब मन के को यानी मन को उधर फेर दीजिए, और जितना देर तक मन उधर फिरा रहे, चूंकि इधर इसका लगा हो गया है, इसकी लिव इधर लग गई है, तो इसकी भी मजबूरी है। जहां आपका प्रेम होता है वहां आपके चरण अपने आप ही चलकर पहुंच जाते हैं। आप लोग यहां तक पहुंचे, आपको मालिक से प्रेम है, और प्रेम है तो वहां जो संसार का काम था जल्दी पल्दी निपटाया। अरे 11 बजे का समय दे दिया, 12 बजने वाले हैं, अब वहां फिर पहुंच के करेंगे भी क्या, समय से पहुंच जाए। मतलब आपका प्रेम था, आपके अंदर लव पैदा हो गई थी और आपको तड़प थी, आपके अंदर वेदना थी, हम नहीं पहुंचेंगे तो आज का काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे लुढ़क कर ठंडी के मौसम में भी वहां तक पहुंच गए। अब पहुंच गए तो आपको इतना बारीक बात बताई जाएगी कि आपके साधन भजन में काम बनने लगे। देखिए, अंतर में करना क्या है? भूल जाते हो। यही समस्या है कि जब साधन भजन करने बैठते हो तो भूल जाते हो कि करना क्या है। माला पकड़ ली और जो कुछ करने के लिए शुरू हो गए तो वो तो हाथ तो अपना काम करने लगा, वो तो चलने लगी, और भूल गए कि किस काम में बैठे हो, चलने लगी। अब हम जहां चले आए और भैंस बाहर बंधी रह गई, माला चल रही है, हम माला पकड़ के बैठ गए, अब कोई है ना। मतलब भूल गए किस काम में लगे थे। सुषुम्ना काम कर रही है, माला तो चल रही है, और मन काम कर रहा है। अब बताओ किस किन से कहते, वो काम रह गया। इसका मतलब ये भूल गए कि हम किस काम में लगे हैं। इस भूल को सुधारना साधना का पहला काम है। पहले साधन भजन करने से पहले आपको विचार करना है, हम ये देख लें हमारा कोई काम ऐसा तो नहीं है जो हमारे अंतःकरण में फिर उभार पैदा करे और जिस काम के लिए लगे उसमें हमारा काम न लगे। तो पहले संसार का काम निपटाइए। गुरु महाराज ने क्या कहा था? पहले संसार का काम निपटाइए, और जब इधर से बिल्कुल फुर्सत हो जाए तब तुम्हारा काम, तब साधन भजन पर बैठिए। तो पहली बारी की यह है कि पहले इधर का काम निपटाओ, उसके बाद साधन भजन पर बैठो। जो लोग नामदानी नहीं है, जो लोग गुरु महाराज का दर्शन पर्सन हो गया या नहीं हो पाया, नामदान नहीं ले पाए, उन लोगों के लिए तो एक बहुत ही सरल साधन है कि फोटो तस्वीर गुरु महाराज की देख लो। यहां आश्रम से मिलता है मुफ्त में। जिनके पास नहीं हो वो बता दिया करो तो निकाल के रख दिया जाएगा, वो ले जाइए। आप फोटो तस्वीर को नजर भर के पहले देखो, और जो फोटो तस्वीर आप नजर भर के देख रहे हो उसी तस्वीर को अंतर में देखो, आंख बंद करके देखो। आंख बंद करके अभी कहोगे तो जब आंखें बंद हो जाएंगी फिर देखेंगे कैसे? समस्या है, जब आंखें बंद ही हो जाएंगी फिर देखेंगे कैसे?
तो आपको बताएं, ये आंखें रहती भी नहीं है और फिर भी देखते हो। ये मुर्दे शरीर को लकड़ियों में रख के जला दिया जाता है, तो क्या आंखें वो दूसरे वाले शरीर के साथ चली जाती हैं? आप लोगों के यहाँ जो भूत प्रेत आ जाते हैं एक दूसरे पर, वो तुम्हें देखकर ही तो आते होंगे। अरे देखकर ही तो आते होंगे, और जो आ गया वो तुमको पकड़ लेता है और फिर मनमाना व्यवहार कराता है। इसका मतलब ये है कि ये तो बाहर के शरीर की आंखें हैं, अंतर में भी जो शरीर है हमारे पास उनमें भी आंखें हैं। उन आंखों को खोलने का प्रयास करो। उनकी आंखें जीवात्मा की आंख से संबंध रखती हैं। ये आंखें, इन आंखों से लेकर अंतर में जितने शरीर, लिंग, सूक्ष्म और कारण, इन सभी शरीरों के अंतर की जो आंख है वो जीवात्मा की आंख से संबंध रखती है। और जीवात्मा के हटने के बाद इस शरीर की आंख, अंतर के शरीरों की आंखें, वो सब काम करना बंद हो जाती है। किसी मुर्दे से कहा है देखो हम क्या कर रहे हैं, तो आंखें तो होती है उसके पास, लेकिन देखने की क्षमता वो तो जीवात्मा